प्रिय छात्रों, हम पुनः उपस्थित हैं अपने YouTube चैनल विवेकानंद इंग्लिश क्लासेस में। जो चैप्टर पढ़ रहे थे क्लास 9th की पुस्तक बी हाइव का, चैप्टर का नाम था अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, उसका बचा हुआ हिस्सा पढ़ना है हमें। एक पार्ट में लगभग आधा लेसन हो चुका है, सेकंड पार्ट पढ़ने के लिए हम उपस्थित हैं। देखेंगे फिर आगे उसमें क्या हुआ था। आइंस्टीन के बारे में जो लेसन है, वन ऑफ द फेमस पेपर्स इन 1905 वाज आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 में जो है एक नया पेपर छापा था आइंस्टीन ने, वाज आइंस्टीन का था जो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें सापेक्षता का स्पेशल सिद्धांत छापा था उसमें अपने पेपर में। अकॉर्डिंग टू व्हिच, जिसके अनुसार उसमें लिखा था पेपर में आइंस्टीन ने, टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। समय और दूरी ये सापेक्ष नहीं होते हैं, कंप्लीटली सापेक्ष नहीं होते, आर नॉट एब्सोल्यूट, पूर्ण नहीं होते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू व्हिच, जिसके अनुसार टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, मतलब टाइम और डिस्टेंस जो है वो एब्सोल्यूट नहीं होते, पूर्ण नहीं होते हैं। इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स, दो पूर्ण रूप से सही घड़ियाँ, विल नॉट कंटिन्यू टू शो दैट सेम टाइम, वो लगातार सही समय एक ही समय नहीं दिखाएंगे। इफ़ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर ए जर्नी, यदि वे यात्रा करके एक समय पर आएंगे। इफ़ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर, यदि जो है एक घड़ी दूसरी घड़ी से जो है की अपेक्षा जो है तेज़ी से चल रही होती है, तब वह एक ही समय नहीं देंगी। From his followed the world's most famous formula which describe the relationships between mass and energy। इसी से जो है दुनिया को एक नया फार्मूला मिला था जो है विज्ञान के बारे में, which describe the relationships between mass and energy, जो मैस और एनर्जी के बीच में संबंध को व्यक्त करता है। ये सूत्र क्या निकला था इसमें, E = mc²। इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन E स्टैंड फॉर एनर्जी। इस गणित के फार्मूले में E जो है एनर्जी के लिए है, M फॉर मैस, M का संबंध मैस से है, एंड C फॉर द स्पीड, और C जो है स्पीड से आप लाइट के है। इन ये वैक्यूम माने वैक्यूम में, अर्थात वैक्यूम में एक साल में तय की गई दूरी से संबंध है। अबाउट 30 लाख किलोमीटर्स, 3 लाख किलोमीटर्स। व्हेन यू सिट, इसके बारे में एक एग्जाम्पल समझाया है। व्हेन यू सिट विद ए नाइस गर्ल फॉर 2 आवर्स, जब किसी आप लड़की के साथ 2 घंटे बैठते हैं। इट सीम्स लाइक 2 मिनट्स, तो बहुत समय जल्दी व्यतीत हो जाता, लगता है आपको बहुत तभी 2 मिनट बैठे हुए हैं उस लड़की के साथ जिसको तुम पसंद करते हो। अर्थात कोई सही अच्छा समय जो होता है बहुत जल्दी बीतता दिखाई पड़ता है, हमें अनुभव होता है बहुत जल्दी बीत गया। व्हेन यू सिट ऑन ए हॉट स्टोव फॉर 2 मिनट्स, और जब किसी गर्म चूल्हे पर बैठते हो 2 मिनट के लिए, इट सीम्स लाइक 2 आवर्स, तो ये 2 घंटे जैसा प्रतीत होता, लाइक ए दैट इज रिलेटिविटी। अल्बर्ट आइंस्टीन लिखा था, यही सापेक्षता का सिद्धांत है कि ये बराबर बैठ रहे हो, एक जो कष्टकारी चीज़ है उस पर जो है बहुत समय लगता, बहुत देर से हम कष्ट उठा रहे हैं, बहुत देर से बैठे हुए हैं, और एक जो जहाँ पर तुमको आनंद मिल रहा है वहाँ समय बहुत जल्दी बीतता हुआ दिखाई पड़ता है। यही जो सापेक्षता का सिद्धांत है, एक छोटे से उदाहरण बताया था। देखिए, व्हाइल आइंस्टीन वाज सॉल्विंग द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स, जब आइंस्टीन व्यस्त थे फिजिक्स के कठिन समस्या को सॉल्व करने में जुटे हुए थे, भौतिक विज्ञान की कठिन समस्याओं को सॉल्व करने में जुटे हुए थे। हिज प्राइवेट लाइफ वाज अनरेवलिंग, तब उनकी जो व्यक्तिगत जीवन था, जो वैवाहिक जीवन था, वो असफल होने लगा था। अनरेवलिंग मैंने कष्टकारी होने लगा था, अर्थात दुख देने लगा था। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज़। अल्बर्ट आइंस्टीन चाहते थे कि वो अपनी प्रेमिका मैरी मिलेवा शादी कर लें अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद जो है। बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट, लेकिन उसकी माँ जो है इस विवाह संबंध की विरोधी थी।
शी थाट, वो सोचती थी, मिलेवा हु वाज 3 years ओल्डर देन हर सन, वो सोचती थी कि मिलेवा जो है उनके बेटे से 3 साल बड़ी है। वाज टू ओल्ड फॉर हिम, वो काफ़ी बड़ी हो गई है उनसे, अर्थात उनकी उम्र की नहीं है। वाज टू ओल्ड फॉर हिम, वो उनसे काफ़ी बड़ी है। शी वाज आल्सो बादर्ड बाय मिलेवास इंटेलिजेंस, और वो जो है मिलेवा की प्रतिभा से भी जो है परेशान थी, मिलेवा की बुद्धि से भी परेशान थी। शी इज ए बुक लाइक यू, उसको कहती थी कि वो तुम्हारे लिए पुस्तक है, तुम उसको अध्ययन कर रहे हो, उसके बारे में पढ़ रहे हो, वो तुम्हारे लिए पुस्तक है। हिज मदर सेड, अर्थात तो तुम्हारे लिए सब कुछ है। आइंस्टीन से कहते थी कि वो जो तुम्हारी लड़की है जो 3 साल बड़ी, तो वो तुम्हारे लिए सब कुछ है। हिज मदर सेड, अर्थात जो भी ज्ञान प्राप्त करते हो उसी से प्राप्त करना चाहते हो, या तो उसके ज्ञान को सब कुछ मान रहे हो। हिज मदर सेड, उसकी माँ ने कहा था, आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, जब उसकी माँ ने ऐसा विरोध किया शादी का, तो आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, माने आइंस्टीन ने अपनी शादी को स्थगित कर दिया था, शादी के विचार कुछ समय के लिए त्याग दिया था। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, अंत में दोनों की शादी हो गई थी। 1903 में शादी हो पाई, किसकी? मैरी मिलेवा की और अल्बर्ट आइंस्टीन की शादी 1903 में हो पाई थी। एंड हैड 2 सन्स, उनके 2 बेटे भी पैदा हो गए थे। बट लेकिन अ फ्यू ईयर्स लेटर, माने कुछ ही वर्ष बाद द मैरिज फाल्टर्ड, माने शादी संबंध डगमगाने लगा, अर्थात मैरिज असफल हो गई। फाल्टर में डगमगाने कमज़ोर हो गया, शादी संबंध जो वैवाहिक संबंध कमज़ोर हो गया। मिलेवा मीनवाइल वाल लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, मिलेवा इस समय जो है इसी बीच में जो है अपना जो ज्ञान का इंटरेस्ट था, जो पढ़ने का इंटरेस्ट था, वो खो रहा था उसका, अर्थात पढ़ने में उसकी रुचि समाप्त हो रही थी। जो भौतिक विज्ञान में उसकी रुचि थी, उसकी प्रेमिका की, वो समाप्त हो रही थी। वाल लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, उसकी जो भौतिक जो प्रतिभा में, ज्ञान में उसकी एम्बिशन, महत्वाकांक्षी थी भौतिक विज्ञान में, वो कम होती जा रही थी। एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, और वो होती जा रही थी एक दुख से भरी हुई एक घर की महिला होती जा रही थी, अर्थात जो है एक घरेलू महिला बनती जा रही थी। आफ्टर ईयर्स, हाँ देखिए फिर से देख लें यहाँ से, द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, अंत में जो है 1903 में उन दोनों की शादी हो गई थी। एंड हैड 2 सन्स, उनके 2 बेटे भी हो गए थे। बट ए फ्यू ईयर्स लेटर, मैंने लेकिन कुछ वर्षों बाद द मैरिज फैल्टर्ड, मैंने उनके वैवाहिक जीवन लड़खड़ा गया। मिलेवा मीनवाइल वाल लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, मिलेवा इसी बीच में अपना जो ज्ञान की महत्वाकांक्षा थी उसको समाप्त हो रही थी, पढ़ने के अध्ययन करने महत्वाकांक्षी थी, कुछ भौतिक विज्ञान में करने की आकांक्षा रखती थी, उसके साथ मिल करके आइंस्टीन साथ समाप्त हो रही थी। एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, और उसको जो है उसके जो एक घरेलू महिला बन रही थी और दुख से भरी हुई थी, अर्थात वो घरेलू महिला अर्थात वैवाहिक संबंध से वो सुखी नहीं थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कांस्टेंट फाइटिंग, दोनों के बीच में संघर्ष शुरू हो गया, आइंस्टीन और मिलेवा के बीच में संघर्ष, लड़ाई होने लगी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कांस्टेंट फाइटिंग, लगातार लड़ाई होने लगी। द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1919, और 1919 में दोनों के बीच में तलाक हो गया था, अर्थात आइंस्टीन और मिलेवा की जोड़ी छूट गई थी। आइंस्टीन मैरिड हिज कजिन इलिजा द सेम ईयर, उसी साल जो है आइंस्टीन ने अपनी चचेरी बहन इलिसा से शादी कर लिया था। तो इस प्रकार से उसकी प्रेमिका से शादी टूट गई थी और अपनी चचेरी बहन शादी कर लिया था, अर्थात वैवाहिक जीवन जो है इसका आइंस्टीन का दुख से भरा हुआ था। आइंस्टीन से न्यू पर्सनल लाइफ से चैप्टर कोइंसाइडेड विद हिज राइज ऑफ द वर्ल्ड फेम। आइंस्टीन न्यू पर्सनल लाइफ चैप्टर, आइंस्टीन का व्यक्तिगत जीवन का जो अध्याय था, कोइंसाइडेड विद हिज राइज टू द वर्ल्ड फेम, दुनिया की प्रसिद्धि में जो है के साथ साथ, अकर्ड इन द सेम टाइम, माने अर्थात उसके व्यक्तिगत जीवन का अध्याय और दुनिया में प्रसिद्धि का अध्याय जो है साथ साथ चला। इन 1915 में ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उन्होंने जो है अपनी सापेक्षता के सिद्धांत की जनरल थ्योरी प्रकाशित किया था 1915 में। विच प्रोवाइडेड ए न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जिसने जो है ग्रेविटी के बारे में जो है नई व्याख्या प्रस्तुत किया था। एंड इक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉड प्रूव दैट इट वाज एक्यूरेट, और
उसी साल 1919 में जो इक्लिप्स हुआ था, इक्लिप्स में सूर्य ग्रहण हुआ था, सूर्य ग्रहण हुआ 7 दिसंबर में सूर्य ग्रहण हुआ था, उसकी थ्योरी को सही सिद्ध किया। जो थ्योरी उन्होंने प्रस्तुत किया था ग्रेविटी के बारे में जो है वो थ्योरी पूर्ण से सही सिद्ध हो गई सूर्य ग्रहण के कारण। सूर्य ग्रहण में जो है ये सही सिद्ध हो गई। एंड इक्लिप्स ऑफ द सन इन 1990 ब्रॉट प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट। 1919 में जो सूर्य ग्रहण हुआ था उसमें सिद्ध हुआ था कि उसकी जो ग्रेविटी की व्याख्या है वो पूर्ण रूप से सही है। आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट ऑफ व्हिच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशन फील्ड। आइंस्टीन का जो सिद्धांत है जो है, आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस, आइंस्टीन ने पहले एडवांस में जो उस समय को कैलकुलेट कर लिया था, गिन लिया था, उसको काउंट कर लिया था। द एक्सटेंट माने काफ़ी हद तक, टू व्हिच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स, कि प्रकाश जो है किसी फिक्स्ड स्टार्स के पास से वुड बी डिफ्लेक्टेड में डिफ्लेक्ट होता है थ्रू द सन्स ग्रेविटेशन फील्ड, माने सूर्य के जो है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से जो है प्रकाश जितना डिफ्लेक्ट होता है उसको उन्होंने सही से गणना कर लिया था उस समय। द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज ए साइंटिफिक रिवोल्यूशन, समाचार पत्रों ने छापा था, प्रोक्लेम किया था, दावा किया था कि उसका जो कार्य है एक साइंटिफिक रिवोल्यूशन में एक वैज्ञानिक क्रांति उत्पन्न कर देगा। अर्थात पेपरों में छपा था कि उसका जो आगमन है, जो उसका ज्ञान है एक प्रकार से वैज्ञानिक क्रांति पैदा करेगा, जो है वैज्ञानिक क्रांति के समान है। आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। अल्बर्ट आइंस्टीन को जो है 1921 में जो है भौतिक विज्ञान का नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ था, नोबेल प्राइज दिया गया था। ही वॉज शॉवर्ड विद ऑनर्स, उनके ऊपर जो ख्यात की बरसात हुई थी। एंड इन्विटेशंस फ्रॉम द ओवर द वर्ल्ड, और दुनिया के भिन्न भिन्न देशों में इनको जो है इन्विटेशन प्राप्त होने लगे, निमंत्रण प्राप्त करने लगे। एंड लार्डेड फॉर द प्रेस, और लार्डेड बाई द प्रेस माने और समाचार पत्रों के द्वारा जो है उनकी भूरी प्रशंसा की गई थी। अर्थात नोबेल पुरस्कार जब मिला, उनको मिल गया अपने इस वैज्ञानिक आविष्कार के कारण जो है 1921 में, तो दुनिया में उनको सम्मान मिला, दुनिया से उनके निमंत्रण आने लगे, आमंत्रण आने लगे बोलने के लिए, अपना स्पीच देने के लिए, और समाचार पत्रों में लाड किया गया था। लाड में अत्यंत प्रशंसा करना, भूरी प्रशंसा किया था समाचार पत्रों ने जो है। इस प्रकार से न केवल ख्यात प्राप्त किया उन्होंने, बल्कि धन दौलत सब कुछ प्राप्त कर लिया था। When the Nazis came to power in Germany in 1933, और जब जर्मनी में 1933 में जो है नाजियों का शासन हो गया था, हिटलर का शासन आ गया था, आइंस्टीन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स, तो आइंस्टीन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में बसने के लिए चले गए थे, क्योंकि वो नाजियों के सिद्धांत से, नाजियों के विचारों से सहमत नहीं थे। When the Nazis came to power in Germany in 1933, 1933 में जब जर्मनी में नाजियों का शासन हो गया, आइंस्टीन इमिग्रेटेड, आइंस्टीन जाके बस गए थे टू द यूनाइटेड स्टेट्स माने संयुक्त राज्य अमेरिका में। 5 years later, 5 साल बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन इन बर्लिन हैड अमेरिकन साइंटिस्ट इन एन अप्रोर। द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन इन बर्लिन में जो है न्यूक्लियर फिशन की खोज हो गई थी, अर्थात जो है परमाणु बम की खोज हो गई थी, परमाणु विखंडन की खोज हो गई, परमाणु विखंडन करना सीख गए थे बर्लिन वाले जो है। हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अप्रोर, ये जो है खोज जो है बर्लिन में जो हुई थी, अर्थात जर्मनी के वैज्ञानिकों से जो खोज किया था, इससे अमेरिका में जो है बहुत अप्रोर हो गया, बहुत अप्रोर माने बहुत डर व्याप्त हो गया था। मेनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फासिज्म जस्ट एज आइंस्टीन हैड, तो बहुत से लोग जो है जर्मनी को छोड़ करके फासिज्म का जो सिद्धांत होता है उससे डर करके, जर्मनी के फासिज्म सिद्धांत से डर करके, हिटलर के फासिज्म के सिद्धांत से डर करके जो है वह आइंस्टीन के तरह छोड़ करके भाग गए वहाँ से, जर्मनी से। एंड नाउ दे वर आफ्रेड ऑफ नाजिज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बम, और वह जो है अब उन्हें डर था जो है। एंड नाउ दे वर आफ्रेड, वह डर रहे हुए थे, द नाजिज कुड फ्यूल्ड, कि नाजी लोग जो जर्मनी के लोग जो हैं वो एटम बम बनाने में समर्थ हो जाएंगे और उसका दुरुपयोग करेंगे, इसलिए वो लोग डरते थे और डर करके जो है अमेरिका को भाग गए थे। हाँ प्लीज सी, एट द अर्जिंग ऑफ ए कॉलीग्स
आइंस्टीन रोट ए लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट एंड एट द अर्जिंग ऑफ ए कॉलीग्स, अपने कॉलीग्स के अर्ज पर, आग्रह पर, कॉलीग ने सहयोगी की आग्रह पर, उनके सहयोगी ने बहुत आग्रह किया, आइंस्टीन से आग्रह किया कि वो पत्र लिखे, किसके लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए। आइंस्टीन रूट लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उस समय के राष्ट्रपति जो थे अमेरिका के फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे जो है, उनको आइंस्टीन ने पत्र लिखा अपने दोस्त के कहने पर, सहयोग कहने पर। ऑन 2 अगस्त 1939, 2 अगस्त 1939 को पत्र लिखा था। इन विच ही वार्नेड, जिसमें उस पत्र में उन्होंने, आइंस्टीन ने अमेरिका के राष्ट्रपति को चेतावनी दिया था। क्या चेतावनी दिया था? अ सिंगल बम ऑफ दिस टाइप, इस प्रकार का एक ही बम, जैसा कि जर्मनी के लोगों ने आविष्कार कर लिया था, बम बनाने का आविष्कार कर लिया था, एटम बम बनाने के लिए। एक्सप्लोडेड इन ए पार्ट माइट वेरी will destroy the whole part together with the same of the surrounding territory. Exploded in a part, जिस पार्ट में ऐसा बम फटेगा, ए सिंगल बम ऑफ दिस टाइप, जैसा बम जर्मनी वालों ने बना लिया है, यदि ऐसा बम कहीं फटेगा, एक्सप्लोडेड इन ए पार्ट, किसी पार्ट में एक्सप्लोड होगा, विस्फोट होगा, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पार्ट टुगेदर, तो केवल उसी पार्ट को ही डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, उसी हिस्से को ही ध्वस्त नहीं करेगा, विद द सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी, बल्कि उससे लगे हुए उस क्षेत्र, पूरे क्षेत्र को हो, सराउंडिंग टेरिटरी मैंने आसपास के क्षेत्र को भी नष्ट कर देगा। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, अर्थात इनके जो लिखा था पत्र का, इसका प्रभाव हुआ अमेरिका के राष्ट्रपति पर। द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बम इन द सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ दियर ओन, और जो अमेरिका के जो वैज्ञानिक थे जो है, अमेरिका के राष्ट्रपति के कहने पर जो है, उन्होंने भी जो है एटॉमिक बम बनाने में गुप्त रूप से सफल हो गए थे। देखिए, द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बम इन ए सीक्रेट, गुप्त रूप से जो है उन्होंने एटॉमिक बम बना लिया था, एटम बम बना लिया था, प्रोजेक्ट ऑफ दियर ओन, अपना स्वयं का जो है प्रोजेक्ट का। एंड ड्राफ्ट इट इन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945, और 1945 के अगस्त में नागासाकी और हिरोशिमा पर बम बरसाया था अमेरिका में, और युद्ध समाप्त हुआ था। हिरोशिमा पर 6 अगस्त को गिराया था, क्या था, बम गिराया था अमेरिका ने, और नागासाकी पर 9 अगस्त को, अर्थात अगस्त के महीने में 1945 को, जो कि अमेरिका के जो वैज्ञानिक थे बम बनाने समर्थ हो गए थे, और इसका उपयोग भी जापान पर किया था उन्होंने, और जापान में तबाही लाई थी, जापान में समर्पण किया था, युद्ध में समर्पण कर दिया था, हार मान लिया था जो है। आइंस्टीन वाज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, विनाश को देख करके आइंस्टीन को बहुत दुख हुआ था। आइंस्टीन वाज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्टेंस, विनाश की लीला, विनाश की चरम अवस्था को देख करके, विश्व युद्ध की जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसकी चरम अवस्था को देख करके जो आइंस्टीन बहुत दुखी हुए थे। दिस टाइम ही रोट ये पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस, इस समय जो है उन्होंने जो है एक पत्र लिखा था, एक लोगों के लिए पत्र लिखा था, पब्लिक मिसिव में लेटर लिखा था अमेरिका के लोगों के लिए। इन इट, जिसमें ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट, जिनमें उस पत्र में उन्होंने प्रस्ताव किया था कि एक विश्व सरकार की स्थापना किया जाए। इस विश्व युद्ध की विध्वंस लीला को देख करके आइंस्टीन बहुत दुखी हुए थे। देखिए कितने मानवतावादी थे ये। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट, उन्होंने प्रपोज किया था कि एक पूरे संसार की गवर्नमेंट बनाई जाए, सरकार बनाई जाए, दुनिया के देशों को मिल करके सरकार बनाई जाए, जिससे विभीषिका को ऐसे युद्ध ना हो। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, वैसे तो इस लेटर का जो है रूजवेल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन अगले दशाब्दी में जो है आइंस्टीन गॉट ओवर मोर इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स, मैंने अगली दशाब्दी में जो है, अगले 10 सालों तक जो है आइंस्टीन जो है ने अपने को जो है राजनीति में काफ़ी इन्वॉल्व रखा, काफ़ी लगाए रखा, काफ़ी उसी राजनीति में लगे रहे। एजिटेटिंग फॉर एन इंड टू द आर्म्स बिल्डअप, और हमेशा प्रयास करते रहे कि शस्त्रों की होड़ बंद होनी चाहिए, अर्थात हथियार नहीं बनने चाहिए, आर्म्स नहीं बनने चाहिए। एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी
टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, और हमेशा शांति और प्रजातंत्र के लिए अपना प्रयास जारी रखा। और वो चाहते थे कि दुनिया में शांति स्थापित हो और दुनिया के हर देश में डेमोक्रेसी स्थापित हो, अपना प्रयास हमेशा जारी रखा। एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स, माने एक प्रयास जारी रखा कि दुनिया के हथियारों का अंत होना चाहिए, दुनिया के लोग हथियार न बनाएं, यह प्रयास जारी रखा। एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी टू कैंपेन, और हमेशा जो है लोकप्रिय बनते गए इस अभियान चलाने में फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, शांति और प्रजातंत्र स्थापित करने के लिए दुनिया में अपने अभियान में जो है काफ़ी पॉपुलर हो गए, काफ़ी पॉपुलरिटी स्थापित किए, काफ़ी पॉपुलरिटी उन्होंने पाई थी, जो है काफ़ी प्रसिद्ध हो गए दुनिया के लोगों के बीच में अपने शांति और प्रजातंत्र सिद्धांतों के लिए। व्हेन ऑस्टिन डाइड इन 1955, जब 1955 में आइंस्टीन का मृत्यु हुई थी एट द एज ऑफ 76, 76 साल की वर्ष में। व्हेन ऑस्टिन डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 76, 76 साल के वर्ष में 1955 में जब आइंस्टीन की मृत्यु हुई थी, अर्थात आइंस्टीन की मृत्यु 1955 में हुई थी। He was celebrated as a visionary and world citizen, वो माने जाते थे, एक चिंतक माने जाते थे और दुनिया के नागरिक माने जाते थे। मानवता अर्थात मानवता के कारण, जो अपनी मानवतापूर्ण विचारों के कारण जो है वो दुनिया के एक नागरिक माने जाते थे। एज मच एज ए साइंटिफिक जीनियस, जितना उनको जो है प्रतिभाशाली वैज्ञानिक माना जाता था, उतना ही सम्मान उनको जो है दुनिया के वर्ल्ड के नागरिक के रूप में भी मिला था, जो है अर्थात वो मानवतावादी व्यक्ति थे जो है, इसलिए मानवतावादी व्यक्ति के रूप में भी और वैज्ञानिक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक के रूप में, दोनों के रूप में उनकी ख्याति प्रसिद्ध हुई थी जब उनकी मृत्यु हुई थी। मृत्यु के पश्चात भी फिर से देख लीजिए। व्हेन ऑस्टिन डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 76, 76 साल की उम्र में जब 1955 में आइंस्टीन की मृत्यु हुई थी, तो वो दो रूप में प्रसिद्ध थे। एक तो दुनिया के एक मानवतावादी नागरिक के रूप में प्रसिद्ध थे और दूसरे जो है वो दुनिया के प्रतिभाशाली वैज्ञानिक के रूप में प्रसिद्ध थे, अर्थात दोनों प्रसिद्धि उनकी चरम पर थी 1955 में जब उनकी मृत्यु हुई थी। तो ऐसे थे जो है अल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्होंने अपने मानवतावादी विचारों के साथ जो है और अपने वैज्ञानिक खोज से जो है विश्व की सेवा किया है और मानवता की सेवा किया है। तो हम लोग इनसे सभी छात्रों को इनसे शिक्षा लेनी चाहिए। इस प्रकार सेकंड पार्ट होता है, आप लोग इसका अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।